आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार के प्रति अनजान बने रहना ही फिर हमने लिखा है लाभदायक। और लाभदायक स्थिति को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है क्योंकि ये एक लाभ की स्थिति है। अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों से कोई विशेष एक महत्व नहीं देता क्योंकि आज कलयुग का जमाना है। अब कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य की रुचि संसार को पाने की ही बनी रहती है। अब संसार को पाने के लिए यदि वो विधि पूर्वक धर्मानुसार कर्म करता है तो शास्त्र के अनुसार भी आपको में किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता। प्रकृति भी आपके हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती। लेकिन जब जब हम संसार को पाने के लिए अनैतिक कार्य करते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी, डकैती जैसी स्थितियों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से शास्त्रों में जो कहा गया है निषेध कर्मों से बचो, क्योंकि शास्त्र आपको में केवल विहित कर्म करने की ही अनुमति देते हैं। कि यदि हम संसार को पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, यानी कि संसारी पांच सुख जिनको देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन पांच ज्ञानेंद्रियों के सुखों से ही अक्सर संबोधित करते रहते हैं। और शास्त्र भी देखिए यदि हम इन पांच भोग्य विषयों को मरते दम तक भोगते भी रहते हैं तो प्रकृति भी किसी भी प्रकार का आपको में कोई दंड नहीं देती, बशर्ते हमने इन भोग्य विषयों की प्राप्ति धर्मानुसार विधि पूर्वक, क्योंकि शास्त्र आपको में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की तो अनुमति देते ही है। लेकिन शास्त्र दूसरी ओर आपको में रजोगुण के प्रति बार बार सलाह देते हैं कि इस रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। इसका अभिप्राय क्या है कि इनके प्रति अनजान बने रहो। लेकिन जब आज हमने लिखा क्या है कि संसार के प्रति, संसार का अभिप्राय पांच सुखों से है। संसार को हम जो एक रंगीनियों से दर्शाते हैं ये पांच भोग्य विषयों की स्थितियां ही हैं। और इनके प्रति अनजान बने रहना आज हमने वीडियो का नाम ही देखिए इस हिसाब से रखा है कि हमने लाभदायक स्थिति को सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन में फिर ये एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना को पहले ही समाप्त कर देती है। क्योंकि मनुष्य का जब जब भी तमोगुण में गिरना होता है तो उसके पीछे का जो उसका एक पहला कारण वो उसका रजोगुण ही होता है। देखिए रजोगुण आरंभिक स्थितियों में बिगड़ता नहीं है। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य इनको विधि पूर्वक धर्मानुसार भोगता है। लेकिन जब जब वो इस राशि विषय भोगों को धर्म की लगाम से, सतोगुण की लगाम से, यानी सत्संग की लगाम से कुछ ढील देने लगता है, देखिए जैसे ब्रेक कमजोर होने लगती है तो फिर आपके हमारी गाड़ी की गति पे उतना नियंत्रण रोकने में हो नहीं पाता। अक्सर आप देखते हो ना जब आपकी हमारी गाड़ी की एक ब्रेक कुछ कुछ कमजोर होती है तो जहां हम ब्रेक लगाते हैं वहां तो रुकती नहीं, उससे आगे जाके रुकती है। तो कभी कभी फिर ऐसी स्थितियों में दूसरे वाहन से भी टकरा जाती है। टकराने से देखिए दूसरों का भी हम नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। देखिए इनके भावार्थ क्या है कि जब हम दूसरों का नुकसान करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, और जब हम स्वयं का भी नुकसान करते हैं तो आपका हमारा देखिए बुरे संस्कार बनते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर बहुत हल्के में मनुष्य लेता है, लेकिन ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में एक विशेष परिवर्तन लाती है। देखिए जब जब हम संसारी विषय भोगों का रसपूर्वक भोग करते हैं तो फिर निश्चित रूप से फिर हम अधिक धन कमाने की ओर प्रेरित होते हैं। अधिक धन कमाना जब आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आगे बढ़ता हुआ मन बुद्धि के विचारों में स्थित हो जाता है तो फिर मनुष्य में देखिए लोभ की स्थितियां मन बुद्धि में बनी रहती है। ये लोभ ही फिर धीरे धीरे मनुष्य को संग्रह वृत्ति में
धकेलने लगता है। ये संग्रह वृत्ति में कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। देखिए, ये सभी एक साधारण स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं, क्योंकि आज 24/7 के विषय भोगों की स्थितियां घर घर में देखी जाती हैं। और भागवत पुराण में तो देखिए बार बार कलयुग की 5 स्थितियों का वर्णन किया गया है। ये 5 कलयुग की स्थितियां एक निंदा की स्थितियां हैं। ये स्थितियां धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाई गई धन को लेकर कही गई। जब मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों पर अपने जीवन को यूं ही जाने देता है, तो फिर धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में इन 5 भोग्य विषयों का सुख लेने की आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होते होते आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। बुद्धि सात्विक से राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि का कभी भी मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। देखिए, मन एक महाइंद्रिय है। आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को शास्त्रों में देखिए स्थूल शरीर की 5 गोलक भी कहा गया है। ये है नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। ये 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इनका सुख भोगने लगती हैं। और जब मनुष्य के सुख भोगने की स्थितियां गहरे तल पे होने लगती है, मन बुद्धि के स्तर पर बार बार पुनरावृत्ति की एक इच्छा बनी रहती है, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा के जो एक कर्म है, वो उसी दिशा की ओर सहज ही होने लगती है। ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्तर पर धर्मानुसार ही होती है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में ये लोभ, संग्रह वृत्ति एक मन बुद्धि के स्तर पर अपना घर बना लेती है, तो कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। और ये जो इकट्ठा संसार करते करते मनुष्य में बुराइयां आने लगती हैं, इसका भी मनुष्य को कोई बोध नहीं होता। और कल युग में तो ये ऐसी स्थितियां देखिए एक साधारण स्तर पर लोगों में देखने को मिलती है, तो फिर जिसके फलस्वरूप मनुष्य उन बुराइयों को भोगते भोगते अपना स्वभाव बिगाड़ लेता है। अपने कार्य शरीर में बुरे संस्कार उसके बनने लगते हैं, क्योंकि संसार में जब बहुमत के स्तर पर यही स्थितियां दिखती हैं, तो मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता, कोई शर्म महसूस नहीं करता। आज मनुष्य के जीवन में देखिए मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। लोगों में देखिए जो फैशन की स्थितियों में कितना ही अंग प्रदर्शन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को देखिए, ये जो स्त्री संग, पुरुष संग की स्थितियां हैं, इन स्थितियों में फिर गिरावट आने लगती है, नैतिकता गिरने लगती है। देखिए, जब मनुष्य में ये धूर्त कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से धन कमाने की जो एक प्रवृत्ति है, जब ये निरंतर आपके मेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, तो ये निश्चित स्तर पर भले ही आपको हमें संसार की उपलब्धियां हासिल करने में मददगार भी बन जाए, लेकिन वो जो इकट्ठा किया हुआ संसार है, ये मनुष्य का पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ती है। आपके हमारे संस्कार बिगड़ने लगते हैं, तो ये निश्चित रूप से मनुष्य की हानिकारक स्थितियां होती हैं। क्योंकि जब कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, तो ये बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मरते समय ये नीचे की जोनियों में जाने को बाध्य कर देता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी पुनः मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात होता है। और जब मनुष्य देखिए इन तामसी स्थितियों में, इन निंदनीय स्थानों में निरंतर अपना रहन सहन बनाए रखता है, अपनी दिनचर्या इन्हीं 5 स्थितियों में बनाए रखता है, तो निश्चित रूप से उससे कब कितने पाप कर्म हो जाते हैं, तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का क्रमशः 60%, 70%, 80%, 90% कब बन जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। लेकिन ये सभी स्थितियां बहुत ही सरल शब्दों में व्यवहारिक स्थल की जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन इस कदर बिगड़ती जा रही है। विशेष रूप से देखिए, जैसे जैसे
शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। शहरों में ये स्थितियां आम देखने को मिलती है। देखिए, भले ही आरंभिक स्तर पर मनुष्य इनमें लाभ देखता है, लेकिन ये दीर्घकाल में ये आपका हमारा तमोगुण बढ़ाती है, और बढ़ा हुआ तमोगुण ही आपके हमारे जीवन में ये अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती है। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि संसार के प्रति अनजान बने रहना ही आपके हमारे जीवन में एक लाभदायक स्थिति है। इसलिए तो देखिए, गांव में देहातों में रहने वाले अक्सर जो मनुष्य होते हैं, वो संसारी रजोगुनी गतिविधियों से कुछ एक अनजान बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में भले ही सुख सुविधा के साधनों की प्रचुर मात्रा ना भी हो, तो फिर मनुष्य ऐसे संसार के प्रति अनजान होते हुए वो अपने जीवन में कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर वो लाभदायक स्थितियों से सहज ही जुड़े रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम शहर में रहें चाहे गांव में रहें, लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि आपको हमें रात को जब मौनात्मक स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों से बचना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार सहज ही बनने लगे। ये शुभ संस्कार बने हुए ही दिन में जब संसार की 5 रजोगुनी भोगों की जो एक आकर्षण है, ये आपके समक्ष जब अमर्यादित ढंग से आने लगते हैं, तो मनुष्य इन विषय भोगों का एक असत्य नहीं होता, उनका व्यसनी नहीं बनता, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में बना रहता है। या यूं को कि आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से वैसा ही नियंत्रित रहता है, जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि राशि 5 भोग्य विषयों को बिगड़ने मत दो। इसका अभिप्राय ये है कि आपको हमें संसार के प्रति जो शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, इसके प्रति उदासीन रहो, जबकि सत्संग के प्रति बार बार शास्त्र आपके हमारे मन बुद्धि के दरवाजे खड़काते हैं कि इसकी प्रशंसा करो। देखिए, सत्वगुण की प्रशंसा करते करते ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगने लगते हैं, गुरु की आज्ञा में रहने का आपका हमारा स्वभाव बनने लगता है, शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी दिनचर्या अनुशासित बनी रहती है। तो ये सभी स्थितियां जब आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रखने में सफल हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में एक लाभदायक स्थितियां सहज ही बनते हुए आपका हमारा पुनः मनुष्य योनि का जन्म भी सुनिश्चित करती हैं। या दूसरे शब्दों में यूं भी कहो कि कम से कम मनुष्य की अधोगति होने की स्थितियों से अवश्य ही बचाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। हो सकता है ऐसी साधारण परिस्थितियों में एक साधारण मनुष्य अपने आप को इन सभी स्थितियों से सहमत महसूस नहीं करता, लेकिन इन सभी स्थितियों पर जब आप सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करोगे, तो निश्चित रूप से आपको में संसार के प्रति जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो यह वैराग्य ही देर सवेर मनुष्य को परमात्मा के प्रति, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति सहज ही आपको में जागृत करने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो जाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये राष्ट्रीय स्थितियां किसी भी प्रकार का दूषित प्रभाव डाल ना सके। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनते रहें, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आपका हमारा स्वभाव बने, और रजोगुण आपका हमारा सदा ही एक मर्यादा में रहे, ताकि हम तमोगुण में गिरने से अवश्य ही बचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें।
आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज का वीडियो एक साधारण परिस्थितियों में एक साधारण मनुष्य को, विशेष रूप से देखिए राशि मनुष्यों को, हो सकता है सुनने में अच्छा ना भी लगा हो, तो उन भाई बहनों को मेरी विशेष विनती है कि अपने रजोगुण को सदा ही मर्यादा में रखें। अन्यथा ये देर सवेर मनुष्य को कब तमोगुण में गिराने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तो इन सभी सात्विक स्थितियों पर आप गहराई से ब्रह्म मुहूर्तवार चिंतन करें और यथासंभव अपने संसारी जीवन को एक नियंत्रित बनाएं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।